नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं आपके साथ शबनम। बांग्लादेश लगातार एक के बाद एक झटका भारत को दे रहा है। इस बार भारत को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी में मोहम्मद यूनुस ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। तीस्ता प्रोजेक्ट में चीन को शामिल करने की तैयारी में अब बांग्लादेश लग गया है। अगर चीन तीस्ता प्रोजेक्ट में शामिल हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा खतरा होगा। तो मोहम्मद यूनुस लगातार जब से शेख हसीना भारत आई हैं तब से भारत के खिलाफ नए नए कदम उठा रहे हैं। अल्पसंख्यकों के खिलाफ, वहां हिंदुओं के खिलाफ लगातार अत्याचार कर रहे हैं और मोदी सरकार कोई पुख्ता कदम नहीं उठा पा रही है। बार बार यही बात कही जाती है कि मोदी बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर बातचीत करेंगे, कदम उठाएंगे, लेकिन अभी तक कोई कदम भारत सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया है, जिसकी वजह से बांग्लादेश जो है बार बार हेकड़ी भारत को दिखा रहा है। और अब मोदी सरकार के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करने की कोशिश बांग्लादेश ने शुरू कर दी है। जो तीस्ता प्रोजेक्ट है उसमें चीन को शामिल करने जा रहा है। बता दें कि जो भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। टेलीग्राम की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन पर प्रस्तावित बहुउद्देशीय परियोजना में चीन को शामिल कर सकता है। इसके लिए यूनुस प्रशासन ने सहमति बनाने के सार्वजनिक सुनवाई का रास्ता अपनाया। यह नदी सिक्किम से निकलती है और हिमालय राज्य और उत्तरी बंगाल के कुछ हिस्सों में लगभग 305 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है। भारत और बांग्लादेश में तीस्ता प्रोजेक्ट को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है, लेकिन शेख हसीना की सरकार ने चीन को इस प्रोजेक्ट से हमेशा के लिए दूर रखा। अब जैसे ही भारत ने शेख हसीना को भारत में शरण दी, मोदी सरकार ने शेख हसीना को भारत में रहने की अनुमति दी, वैसे ही मोहम्मद यूनुस भारत के खिलाफ भड़क उठे और भारत के खिलाफ जितने भी फैसले हो सकते हैं भारत को नुकसान पहुंचाने वाले, वो मोहम्मद यूनुस की तरफ से लिए जा रहे हैं। अब उन्होंने तीस्ता प्रोजेक्ट, जो भारत और बांग्लादेश के विवाद के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है, उसमें चीन को शामिल करने का फैसला कर लिया है। जाहिर सी बात है, चीन अगर उसमें शामिल होता है तो यह भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान और बहुत खतरे वाली खबर साबित हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी बांग्लादेश के एक जिले रंगपुर के प्रशासन ने कावनिया में तीस्ता निकोरोनियो पर एक सार्वजनिक सुनवाई की है। बांग्लादेशी मीडिया ने सुनवाई में सईदा रिजवाना हसन के हवाले से कहा है कि चीनी सरकार ने पहले नदी के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक मास्टर प्लान बनाया था। हम उनके साथ बातचीत करते हैं। उन्होंने इसके लिए 2 साल का समय मांगा है। हमने उन्हें 2 साल देने की पर सहमति जताई है और एक शर्त भी जोड़ी है कि मास्टर प्लान को तीस्ता के तट पर रहने वाले लोगों की राय लेने के बाद तैयार किया जाना चाहिए। तो सईदा रिजवाना हसन बांग्लादेश की पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन और जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार हैं। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट को लेकर दूसरी शर्त ये रखी गई है कि करीब $1 अरब की लागत से परियोजना, जिसमें नदी की ट्रेजिंग, जलाशयों का निर्माण, नदी के किनारे जल निकासी प्रणाली और तीस्ता के दोनों किनारों पर तटबंधों और सैटेलाइट टाउनशिप का निर्माण शामिल है। ये तमाम काम दिसंबर 2025 तक पूरे हो जानी चाहिए। आपको बता दें कि तीस्ता जल को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध के चलते ये प्रोजेक्ट 2011 से अटका हुआ है। इसलिए चीन ने 4 साल पहले इस क्षेत्र में प्रवेश किया था और अपना प्रस्ताव रखा था। पिछले साल जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत दौरे पर आई थी, उस वक्त चीन को रोकने को लेकर भारत ने उनके सामने इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी परेशानियां उनके सामने रखी थी। इस दौरान शेख हसीना सरकार के साथ एक समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत ने इस प्रोजेक्ट को लेकर एक टेक्निकल टीम को ढाका भेजने का प्रस्ताव रखा था। वहीं पिछले साल जुलाई में भारत यात्रा के दौरान शेख हसीना ने इस प्रोजेक्ट में भारत को प्राथमिकता देने की बात कही थी। उन्होंने पिछले तीस्ता नदी के भारत से निकलने का हवाला दिया था, लेकिन शेख हसीना की सरकार पिछले साल अगस्त में गिर गई। उन्हें भारत भाग कर आना पड़ा। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद मोहम्मद यूनुस की नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने भारत विरोधी रुख अपनाया और अगर चीन को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया जाता है तो भारत की इससे परेशानी बढ़ जाएगी। तो भारत के लिए खतरा अब मोहम्मद यूनुस ने खड़ा कर दिया है। वो चीन को इस प्रोजेक्ट में शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं और जाहिर सी बात है, चीन जहां भी शामिल होता है वहीं गद्दारी करने की कोशिश करता है और वो बांग्लादेश को तो चोट पहुंचाएगा, ये साफ जाहिर है। क्योंकि जिस तरीके से चीन ने पाकिस्तान को बर्बाद करने का काम किया, वैसे ही चीन अब बांग्लादेश में हस्तक्षेप कर भारत के खिलाफ भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश
बांग्लादेश के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर मोदी सरकार ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो यह भारत के लिए चीन, बांग्लादेश के साथ मिलकर बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।